हेलो गाइस, मैं बीपी सिंह विद्या कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड से ह्रास का लेखांकन करते हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से चीज़ों को समझा था। आज हम लोग क्रमागत शेष पद्धति बैलेंस मेथड पढ़ेंगे। बैलेंस मेथड से अगर डिप्रिसिएशन निकालना हो तो कैसे निकालें। अस्थायी प्रभाग पद्धति में फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में आपने देखा था, स्ट्रेट लाइन मेथड में देखा था कि आपका जो डिप्रिसिएशन का अमाउंट था वो फिक्स्ड था, अर्थात वो चेंज नहीं हो रहा था। वो फर्स्ट ईयर वहीं था, सेकेंड ईयर वहीं था, थर्ड ईयर वहीं था। अगर अगले ईयर का आप बनाएंगे तो फिर जो है डिप्रिसिएशन का अमाउंट सेम होगा। लेकिन बैलेंस मेथड में क्या होता है, क्रमागत शेष पद्धति में क्या होता है कि ये जो आपके ह्रास का अमाउंट है वो पर ईयर कम होता जाएगा, घट जाएगा। इसलिए घटता हुआ शेष पद्धति इसे कहते हैं बैलेंसिंग मेथड, बैलेंस मेथड कहा जाता है। तो आइए कि एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि क्रमागत शेष पद्धति से बैलेंस मेथड से कैसे हम ह्रास का लेखांकन करेंगे। अगर उसी एग्जाम्पल को ले लें जो एग्जाम्पल हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था, अर्थात स्ट्रेट लाइन मेथड में जो एग्जाम्पल था उसी एग्जाम्पल को ले लें। एग्जाम्पल था कि एक मशीनरी 1 अप्रैल 2010 को 50,000 रुपये में खरीदी गई। इस पर 10% ह्रास 10% डिप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से लगता है। तो 3 वर्ष का मशीनरी अकाउंट बनाइए, 3 वर्ष का मशीन खाता बनाइए। अब अगर इस एग्जाम्पल में कह दें कि ये डिप्रिसिएशन के जो रेट है वो 10% है, लेकिन यहाँ पे बैलेंस मेथड के माध्यम से, बैलेंस मेथड से क्रमागत शेष पद्धति से आपको क्या करना है, ह्रास का कैलकुलेशन करना है, ह्रास को कैलकुलेट करना है, डिप्रिसिएशन को निकालना है। तो 3 वर्ष का मशीन खाता कैसे बनाएंगे। तो 3 वर्ष का मशीन खाता बनाते हैं। आइए देखते हैं कैसे मशीन खाता बनेगा। अकाउंट आपका जो प्रारूप होता है, जो फॉर्मेट होता है वही बनेगा। सबसे पहले डेट, पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट। बोर्ड थोड़ा सा हिल रहा है। देखिए, कहा जा रहा है कि 2010 में 1 अप्रैल को एक मशीनरी खरीदी गई। मशीनरी हम लोग कौन सा खाता बना रहे हैं, मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं। तो मशीन खरीदेंगे, मशीनरी अकाउंट ईयर टू कैश कितने की, 50,000 रुपये की। अब साल वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद आपको ह्रास लगेगा, अर्थात जब आप 31 मार्च को अकाउंट क्लोज करेंगे अपना, तो 31 मार्च को जो डिप्रिसिएशन होगा बाय डिप्रिसिएशन आपका कितना निकलेगा, 10% निकलेगा। 10% अर्थात जो आपकी एसेट्स है इंटू 10/100, तो कुल मिलाकर के पहले ईयर का आपका जो डिप्रिसिएशन हुआ वो 5,000 रुपये हुआ, है ना। जब 5,000 डिप्रिसिएशन हुआ तो 31 मार्च को जो आपकी मशीनरी है वो बचेगी बाय बैलेंस कैरी डाउन 45,000। इस तरह से आपका फर्स्ट ईयर का मशीनरी अकाउंट हमारा बन गया। फर्स्ट ईयर का मशीनरी अकाउंट आपका था। अब सेकेंड ईयर में आएंगे 2011 में 1 अप्रैल को। तो ये 1 अप्रैल को ये जो मशीनरी का जो बैलेंस होगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, नीचे लाया कितना, 45,000 रुपये। 45,000 रुपये आपका बैलेंस आया। अब 2012 31 मार्च डिप्रिसिएशन निकलेगा बाय डिप्रिसिएशन। अब देखिए, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मेथड में आप क्या करते थे, स्ट्रेट लाइन मेथड में आपका जो डिप्रिसिएशन होता था पर ईयर वही होता था। यहाँ पे क्या होगा, अब जो डिप्रिसिएशन निकलेगा वो बैलेंसिंग अमाउंट पे निकलेगा, अर्थात जो मशीनरी का ईयर की ओपनिंग में, ईयर की स्टार्टिंग में जो अमाउंट है उस पर आप 10% निकालेंगे। तो अब ये 4500 हो जाएगा, 4,500 रुपये, है ना। फिर आप इसको 31 मार्च को ही इसका बैलेंस जब अकाउंट क्लोज करेंगे, बैलेंस कैरिड डाउन, अब 45,500 घटाएंगे तो 40,000
कितना बचेगा 500, 40,500 हुआ, तो टोटल ये आपका हो गया 45,000। ये 2 साल का आपका मशीनरी अकाउंट 2 साल का बन गया। सॉरी, ये यहाँ पे सिंगल लाइन ही होगी, डबल लाइन नहीं होगी। अब ये बैलेंस आपका 2012 में आएगा 1 अप्रैल को। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,500। अब 3rd ईयर में आपका फिर से डिप्रिसिएशन वर्ष के अंत में 2013 31 मार्च बाई डिप्रिसिएशन। अब डिप्रिसिएशन कितना होगा? 4,050 रुपये हो जाएगा। 40,500 का 10% कितना हुआ? 4,500 रुपये। हम लोग बैलेंस मेथड से देख रहे हैं, इसलिए जो बैलेंस अमाउंट है 40,500, उस पर आपका 10% निकलेगा, तो 10% कितना हो जाएगा? 4,500 रुपये। अब 4,500 रुपये ये हुआ, तो 31 मार्च को ही अगर बैलेंस होगा मशीनरी का, तो मशीन का बैलेंस भी बचेगा कितना? 35,950। यही होगा 35,950। ये आपका हो गया। नहीं, हमारा ये गलत हो जाएगा, हमने 40,000 पे कर दिया, 40,500 है, तो ये हो जाएगा हमारा 4,000, 36,450, 36,450। छत्तीस 450 होगा। तो कुल मिलाकर के वह मशीनरी जो 1 अप्रैल 2010 को 50,000 रुपये में खरीदी गई थी, उसका दाम 3 वर्ष बाद कितना होगा? 36,450। तो आपका ये 2013 के प्रारंभ में 1 अप्रैल को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 36,450 रुपये। तो इस तरह से आपका ये 3 वर्ष का मशीन खाता तैयार हो गया। अब ये 3 वर्ष का मशीन खाता है, अगर 5 वर्ष का होता तो 2 साल का और आप बढ़ा देते। इस तरह से बैलेंसिंग मेथड, घटते हुए शेष पद्धति या क्रमागत शेष पद्धति में आपको कुछ अलग नहीं करना है, सिर्फ इतना केयर करना है कि आपको जो डिप्रिसिएशन का अमाउंट होगा वो बैलेंसिंग अमाउंट पे लगेगा, अर्थात जो मशीनरी का स्टार्ट में, ईयर के स्टार्ट में होगा अमाउंट, उस पे लगाएंगे। जैसे स्टार्ट में था 50,000 तो उसका 10% 5,000, फिर 2nd ईयर में 45,000 था तो उसका 10%, फिर 3rd ईयर में प्रारंभ में था 40,500 तो उसका 10%। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इस मेथड से, बैलेंस मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप लोग बुक से क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले मेथड को देखेंगे, और अगले में इसी मेथड से कोई एक और क्वेश्चन आपको अगर प्रॉब्लम होगी तो बताने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।